जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा जगह प्रसिद्ध है? पहला है धनबाद, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है बोकारो, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्रहाट। नेत्रहाट को पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। यहाँ यह एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर लोग सूर्यास्त, सूर्योदय यानी सनसेट, सनराइज देखने आते हैं। और बात किया जाए नेत्रहाट की, तो नेत्रहाट जो है झारखंड का सबसे ठंडा प्रदेश है और नेत्रहाट में क्या है, झारखंड का सबसे अधिक वर्षा भी होता है। और ये नेत्रहाट जो है आपका लातेहार जिला में है और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 910, दूसरा है 949, तीसरा है 960, चौथा है 908। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 949। देखिए, लिंगानुपात किसे कहते हैं वो आपको बता देते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। अब बात किया जाए झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो वो हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। और निम्नतम यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला वो आपका हो जाएगा धनबाद। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका रांची जिला में है और सबसे कम जनसंख्या आपका लोहरदगा में है। लोहरदगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला है शीतोष्ण वर्षा ऋतु, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय, तीसरा है बंजर, चौथा है भूमध्य रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय। झारखंड का जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। और बात किया जाए यहाँ मानसून की, तो झारखंड में मानसून का प्रवेश पूछ देता है। तो झारखंड में मानसून का प्रवेश आपका मध्य जून, लगभग 15 जून के आसपास हो जाता है। और पूरे भारत में बात किया जाए तो पूरे भारत में सबसे पहले मानसून आपका केरल राज्य में आता है। कब? लगभग 1 जून के आसपास वहां मानसून दस्तक दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सूरज कुंड गर्म पानी का स्रोत है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है पलामू, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। हजारीबाग में सूरज कुंड गर्म पानी का सोता है और इसका जो तापमान है लगभग आपका 88 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और ऐसा मान्यता है कि इस पानी में अगर नहाने से चर्म रोग से संबंधित जितने भी रोग हैं वो आपके समाप्त हो जाते हैं। और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और बात अगर आता है हजारीबाग जिला की, तो हजारीबाग जिला शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 1886 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है कुकुरा, दूसरा है मगध, तीसरा अवध, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकुरा। मुगल काल में झारखंड को कुकुरा नाम से जाना जाता था। और झारखंड को रूर प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा खनिज संपदा पाया जाता है, इसलिए इस प्रदेश को रूर प्रदेश कहा जाता है। क्योंकि जर्मनी में एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज संपदा पाया जाता है, उस जगह को रूर बोलते हैं। उसी के नाम के आधार पर झारखंड के छोटा नागपुर या झारखंड को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड की वार्षिक औसत तापमान क्या है? पहला है 32 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 25 डिग्री सेल्सियस और तीसरा है 20 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 29 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का वार्षिक वार्षिक औसत तापमान है। लेकिन झारखंड में प्रत्येक जिले का तापमान हमेशा अलग अलग होता है। अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा गर्मी झारखंड में कहाँ लगता है, तो पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत जो जमशेदपुर शहर है वो पूरे झारखंड में सबसे अधिक गर्म रहता है। कौन? जमशेदपुर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 830 किलोमीटर, दूसरा है 1844 किलोमीटर और तीसरा है 1300 किलोमीटर, चौथा है 1800 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1844 किलोमीटर। ये 2011 के जनगणना के अनुसार। उस समय 12 राष्ट्रीय राजमार्ग होते थे, लेकिन वर्तमान में अभी झारखंड में 30 नेशनल हाईवे हैं और इसकी लंबाई लगभग आपका 3,367 किलोमीटर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी है? पहला है दुर्गा माता, दूसरा है लक्ष्मी माता, तीसरा है माँ काली, चौथा है सती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सती। योगिनी शक्तिपीठ सती माता से जुड़ा हुआ है, जो कि झारखंड के गोड्डा जिला के पत्थरगामा प्रखंड में है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में एक है। ऐसा मान्यता है कि महादेव भगवान ने जब सती के शव को लेकर तांडव किया था, तब मैया या माँ पार्वती का एक अंग योगिनी पहाड़ी की गुफा में गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हजारीबाग जिला किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? पहला है NH7, दूसरा NH42, तीसरा NH33, चौथा NH10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH33 पर। हजारीबाग, बरही, ये सब कहाँ है? NH यानी कि नेशनल हाईवे 33 पर है। NH33 की बात किया जाए तो इसकी कुल लंबाई लगभग 443 किलोमीटर के आसपास है। यह अरवल से लेकर फरक्का तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है जोन्हा जलप्रपात, दूसरा है दसम जलप्रपात, तीसरा लोध जलप्रपात, चौथा रजरप्पा जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात को ही बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं या बूढ़ा जलप्रपात भी बोलते हैं, जो कि बूढ़ा नदी पर है। और यह जलप्रपात आपका लातेहार जिला में है और लातेहार जिला आपका बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई है 468 फीट के आसपास। जोन्हा आपका राढ़ू नदी पर है, दसम आपका कांची नदी पर है, रजरप्पा दामोदर और भेड़ा नदी पर बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा औरंगा नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। बोकारो शहर जो है आपका दामोदर नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अब दामोदर नदी, जिसको देव नदी भी बोला जाता है, जो कि झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है और झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल की बात किया जाए तो ये लातेहार जिले के टोरी नामक स्थान से निकलता है। ये भी आपको याद रखना है दामोदर नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है सांपों का भूमि, दूसरा जंगल की भूमि, तीसरा नदियों की भूमि, चौथा पहाड़ों की भूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगल की भूमि। देखिए, झारखंड की बात आया है तो झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। इसके स्थापना के समय इसमें 18 जिला था, लेकिन ये वर्तमान समय में 24 जिला है। जिस समय झारखंड बना था उस समय क्रम में ये 28वां क्रम में था और इसके बाद तेलंगाना राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 28 राज्य हैं। ये आपको याद रखना है। झारखंड का अर्थ जंगल की भूमि, ये जंगल झाड़ वाला प्रदेश भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में काटती हुई गुजरती है? पहला है पलामू, दूसरा है रांची, तीसरा है गुमला, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। कर्क रेखा रांची शहर को बीच में काटते हुए गुजरती है। पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है
और कौन-कौन 8 राज्य है, उस सभी राज्यों का नाम भी बताते हैं। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? पहला है बोकारो, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद और चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि रांची पठार जो है अपने समृद्ध खनिज से भरा पूरा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। और रांची जिला की बात किया जाए तो रांची जिला आपका बना है 1899 ईस्वी में। रांची जिला को झरनों का शहर भी बोला जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे झरने हैं आपके, दसम है, कांची है, हुनरू है, ये सभी रांची जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ था? पहला है 1918, दूसरा है 1938, तीसरा है 1913 और चौथा है 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938। एल्युमिनियम का कारखाना 1938 में मुरी में लगा था। मुरी जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना कारखाना है। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है। और बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है झारखंड में? गुमला जिला में मिलता है, लातेहार में मिलता है, लोहरदगा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? पहला है चेकोस्लोवाकिया, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेकोस्लोवाकिया। फाउंड्री फोर्ज कारखाना दरअसल एचईसी कारखाना का ही एक भाग है। एचईसी वही जो हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन जो कि रांची के हटिया में स्थित है, उसी का भाग है। रांची हटिया में एचईसी का जो कारखाना है वो कब बना है? 1958 ईस्वी को बना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस जिले में दलमा अभयारण्य है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत दलमा अभयारण्य आता है, जो गज आरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और बात किया जाए पूर्वी सिंहभूम की, तो पूर्वी सिंहभूम बना है आपका 1990 में जिला बना है। और दलमा अभयारण्य की बात किया जाए तो दलमा अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। और इस कितने क्षेत्रों में विस्तारित है? तो ये आपका 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड बनने के बाद कितने नए जिले जोड़े गए हैं? पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। जब झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड बिहार से 18 जिला लेके अलग राज्य बना हुआ था। वर्तमान में 6 नए जिले जोड़े गए और वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। अब हम आपको बता दें कि वो 6 नए जिले कौन कौन थे। तो 2001 में 4 जिले जुड़े, आपका सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा, लातेहार और सिमडेगा, ये आपका 4 जिला जुड़े। उसके बाद 2007 ईस्वी में 2 जिला जुड़े, आपका कौन कौन? रामगढ़ और खूंटी। तो कुल मिला के 6 नए जिले जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर पर स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। रांची का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा है। अब बात किया जाए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा की, तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का निर्माण आपका हुआ है 1941 ईस्वी में। अब 1941 ईस्वी में ही क्या एक और घटना घटा था? कौन सा? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने, जो कि
संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था? ये भी आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा का जिक्र आया तो बिरसा मुंडा झारखंड के महान क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, झारखंड में उर्वरक कारखाने का स्थापना कब हुई? पहला है 1951, दूसरा है 1941, तीसरा है 1981, चौथा है 1971। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951। 1951 ईस्वी में धनबाद जिले के सिंदरी में उर्वरक कारखाना खोला गया था। ठीक है, कहाँ? धनबाद जिला के सिंदरी में। और धनबाद जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? पहला है स्वर्ण रेखा नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है गंगा नदी, चौथा है बराकर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा नदी पर। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। और ये जो चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट है, ये आपका सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। और सरायकेला खरसावां जिला आपका बना है 2001 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। और स्वर्ण रेखा नदी की बात किया जाए तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के नगड़ी नामक स्थान में रानी चुआ नामक स्थान से होता है। ठीक है, और ये स्वर्ण रेखा नदी पर ही क्या है आपका हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। दामोदर नदी झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है और सबसे लंबी नदी भी है, और इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और गंगा नदी झारखंड का साहेबगंज जिला से होकर बहती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? पहला है जुरासिक युग, दूसरा है पोलजोइक युग, तीसरा है फेनरोजोइक युग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुरासिक युग। जुरासिक युग में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। अब बात किया जाए राजमहल का, तो राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी अधिकतम पाया जाता है। और काली मिट्टी आपका कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और राजमहल क्षेत्र कहाँ है? आपके साहेबगंज जिले में। और साहेबगंज जिले का निर्माण कब हुआ है? 1983 ईस्वी में। और ये जो राजमहल ट्रैप है आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? पहला है 2.42, दूसरा है 3.81, तीसरा है 4.02, चौथा है 1.09। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.42। भारत के कुल क्षेत्रफल का झारखंड कितना है? 2.42% है। और बात किया जाए झारखंड की क्षेत्रफल का, तो ये है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 4.42% होता है। और पूरे विश्व का भारत का भी क्षेत्रफल लगभग 2.4 के आसपास है। ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड का जो पूरब से पश्चिम लंबाई और झारखंड का उत्तर से दक्षिण लंबाई भी आपको बताते हैं। झारखंड का पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो आपका है 463 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 380 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? पहला है लोहार जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है करमाली जनजाति, चौथा है कोरवा जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा जनजाति। झारखंड की मुंडा जनजाति बसी हुई कृषि करती है। अब बात किया जाए मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। और यह झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, इसके बाद मुंडा तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडा लोग जो है मुंडारी भाषा बोलते हैं, जो कि आपका आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का पहले कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया है? पहला है धनबाद, दूसरा है घाटशिला, तीसरा है मुड़ी, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटशिला। झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला नामक स्थान पर तांबा गलाने का केंद्र बनाया गया है। और झारखंड में जो पूर्वी सिंहभूम है वो जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। और वो यहाँ पर आया है तांबा गलाने का केंद्र जो है या कारखाना, उसका स्थापना की बात किया जाए तो वो हुआ है आपका 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। मुरी में तो एल्युमिनियम बनाने वाला कारखाना लगा हुआ है। और जमशेदपुर में जो टिस्को कंपनी है जो कि 1907 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। धनबाद 1956 में जिला बना है। और धनबाद में वासेपुर है, ये एक प्रचलित जगह है, ये भी आपके जानने योग्य है। आज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो हम आपको बता दिए हैं। कल फिर से नए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ फिर से आते हैं। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।